आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुत ही सटीक भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो आइए हम देखते हैं कि बहुलक का प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें जिसमें कि हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं लिख करके कि क्या सब दिया हुआ है और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये जो है हमने क्वेश्चन को लिख दिया है और ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115 और ये बारंबारता दिया हुआ है। समझ में आ गया? और हमें कह रहा है बहुलक निकालें। तो बहुलक निकालने के लिए यही दोनों चाहिए, बस हो गया, इससे ही निकल जाता है कि नहीं। किसी किसी क्वेश्चन में जो है बारंबारता नहीं दिया होता है, संचयी बारंबारता दे देता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है कि संचयी बारंबारता निकालना होता है। सॉरी, संचयी बारंबारता दिया होता है, बारंबारता निकालना होता है। ठीक है, क्योंकि बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारा दोनों अवेलेबल है पहले से ही क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बहुलक निकालने से पहले हमें एक काम करना होता है, वो ये कि यहाँ पे हमें लिखना होता है कि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन होगा। देखो क्या करा, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो सबसे अधिक बारंबारता जो है ये 155 है कि नहीं। और इसका वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 95 से 100। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 95 से 100 इस तरीके से। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, लिख लिया। तो इसको जो लिख लिया तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाता है, मतलब F0, इसके ठीक ऊपर F1, इसके ठीक नीचे F2 हम मान लेते हैं। मतलब हमारे पास जो आता है वैल्यू, सो देखो I बराबर हमें इसका अंतर निकलेगा जो कि 5 आ रहा है, और F1 या फिर F0 हमारा ये बहुलक वर्ग हो जाएगा 155, और फिर F1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 85, और F2 बराबर जो है ये हो जाएगा 110। मतलब ये सारे वैल्यू हम, तो ये सारे चीज तो लिखा गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज और हमको लिखना पड़ेगा जो कि L वह जो है ना हमारा ये होता है 95 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम बहुलक का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पर देख लो, बहुलक बराबर जो होता है L प्लस F0 माइनस F1 और बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, सॉरी ये F0 माइनस F1 माइनस F2 गुना I, इसका ये फार्मूला होता है। ये इसका जो है फार्मूला होता है, इस फार्मूला में बैठाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देख लो कि L हमारा कितना है, 95 है। तो चलो 95 प्लस F0 कितना है देख लो, यहाँ पे हम भी माने हैं, यहाँ पर भी लिखे हैं 155, और माइनस F1 कितना हो जाएगा 85। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये फार्मूला का 2 गुना F0 155, और माइनस F1 हो जाएगा आपका 85, फिर माइनस F2 कितना हो जाएगा 110, और गुना ये I यानी कि 5, I मतलब 5, इसी को हम लोग H भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन करोगे तो 95 के 95 प्लस इसको माइनस करोगे, 5 में से 5 गया 0, और ये 5 यानी 15, 15 में से 8 गया तो 7, 70 बट्टा इसको गुना करोगे ना, तो गुना करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 के 0 हासिल 1, 5 गुना 10 11, 2 1 2 1 3, 310। फिर यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेंगे कि क्या चीज़ हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस लेकिन जुड़ जाएगा, तो यानी कि 505, 8 1 9, 1 के 1, मतलब कि 195, गुना कितना हो जाएगा 5। इसको फिर से आप कैलकुलेशन करोगे तो 95 के 95 रखो, आप प्लस के प्लस 70 पंचे यानी 7 पंचे 35 इसका हो जाएगा, यानी 5 को 70 से गुना करोगे तो 350, फिर इसको घटाओ, 0 में से 5 गया मतलब 5, यानी 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 10, यानी 0 में से 10 में से 1, फिर ये बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, 115। अब इसका बटा बढ़ के जोड़ बना सकते हो। तो चलो हम इसको यहाँ पर बताते हैं कि अब आगे क्या हो जाएगा। तो देखो ये 115 और 1 का एलसीएम जो है 115 ही होगा।
तो एक मतलब यानी 115, 15 को 95 से गुना करेंगे, मतलब ये कि 115 को आप 95 से गुना करोगे तो 5 25 के 5 हासिल 2, और 5 के 5 2 7, और 5 1 5, फिर यहाँ पे 9 5 45 के 5 हासिल 4, और 9 1 9 4 13 हासिल 1, 9 1 9 1 10, यानी कि 5, और ये फिर 7 5 12, 5 3 8 1 9, 10 के 10 10 2, यहाँ हो जाएगा 10 925, और फिर ये प्लस के प्लस हो जाएगा, और फिर ये एक 350 के 350 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो देख लो, जोड़ो तो 5 0 5, फिर ये 5 2 7, और फिर ये 9 3 12, और 10 1 11, 11,275 बट्टा 115। इसके बाद जो है 115 से 11,275 में हमको क्या करना है, भाग देना। भाग देंगे ना तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 98.04, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने समझा इस क्वेश्चन में कि बहुलक किस तरीके से निकालते हैं, किस टाइप से निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देख करके जो है आपको बहुलक निकालना आ गया होगा। अगर आ गया तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।